नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ओके, ध्यान से समझो बच्चों, पूरा आपको नहीं सॉल्व करना, पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करके कैसे लाना है, पावर नोटेशन में, यानी कि पावर आनी चाहिए, लेकिन वो पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। कह रहा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक, मतलब समझो, देखो अगर आपका कहीं पर एक लॉ तो आपको पता होगा, कौन सा, ए टू द पावर माइनस एम। ओके स्टूडेंट्स, ये लॉ आपको पता होगा, ए टू द पावर माइनस एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन ए टू द पावर एम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको कई बार पता होगा, पहले से क्वेश्चन करके आ रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने किया होगा। तो सुनो ध्यान से, वो ये बस कह रहा है कि भाई देखो, आप पूरा सिंप्लीफाई कर लो, और अगर कहीं ऐसा आ रहा हो 2 रेज़ टू द पावर माइनस 3, है ना, तो इसकी अभी देखो बेस कुछ भी हो लेकिन पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी पावर कैसी है, -3 है भाई, इसकी पावर कैसी, -3, तो इसको 1/2 रेज़ टू द पावर 3 लिख के ऐसे ही छोड़ देना। अब नहीं सॉल्व करना है। 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना होगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 होगा ना भाई, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हो जाएगा, यानी कि 1/8। ये वाला आंसर नहीं देना आपको, आपको पावर के फॉर्म में ही लिखना है, यानी कि 2 टू द पावर, लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस क्वेश्चन में बेस नेगेटिव हो सकता है, यस सर हो सकता है। मतलब समझो, अगर कहीं पर ऐसा आंसर आ रहा है -4 टू द पावर -7 आ रहा है, ठीक, तो ध्यान दो, ये बेस कैसी इसकी नेगेटिव है, ये बेस है ना, -4 क्या है, बेस है, बेस नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, यही वाला रूल हम फिर से लगा देंगे। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए की पावर एम, ए की जगह क्या है, -4 है, ये ऐसे ही रहेगा, और पावर -7 से किस में चेंज जाएगी, +7 में, ये लीजिए बस। ठीक, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको हम करना शुरू करते हैं। ठीक, ये वाला तो बहुत बेसिक सा रूल है, सभी बच्चों को आता होगा मेरे ख्याल से, इसको साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। चलो एक एक करके करते हैं। सो पार्ट 1 बच्चों, पार्ट 1 में क्या है, -4 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज़ टू द पावर 8। अब देखो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, -4 रेज़ टू द पावर 5, और ये वाला जो डिवाइड का साइन है बच्चों, देखो एक बात बताऊं, अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा है x डिवाइडेड बाय y, तो आप इसको x बाय y भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। अगर कहीं लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 4, तो आप इसको 2 बाय 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस डिवाइड को हटा के बाय का साइन लगा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस डिवाइड को हटाया, तो -4 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -4 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा। ये सुनो, अब आप चेक कर लो बच्चों, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, चेक कर लीजिए। अब लॉ लगेगा आपका कौन सा यहाँ पर, a रेज़ टू द पावर m बाय b रेज़ टू द पावर n, नहीं, a रेज़ टू द पावर m बाय a रेज़ टू द पावर n, ये देखिए। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, a रेज़ टू द पावर, बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि a रेज़ टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक, तो यही काम आपको यहाँ पर करना है, ध्यान से चेक कर लो बच्चों, a की जगह क्या है -4, a की जगह क्या है -4, बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n, यानी कि m की जगह 5 है और माइनस n की जगह क्या है, 8 है। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व करोगे तो -4 तो ऐसे ही रहेगा, 5 माइनस 8 कितना होता है पता है आपको, 5 माइनस 8 कितना होता है, -3 होता है, क्योंकि 5 है पॉजिटिव, 8 है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। ठीक, तो माइनस का, यानी कि 8 - 5 -3। ठीक, तो -4 रेज़ टू द पावर -3 हो गया। ठीक, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब इसको ऐसा नहीं छोड़ना है, अब हम कौन सा लॉ लगाएंगे इसमें, इतना नोट करो, पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर ले बच्चे, फटाफट कर लिया। चलो अब देखो, अब आप कौन सा लॉ लगाओगे, अब आप लॉ लगाओगे इसमें ये वाला, a रेज़ टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, तो -4 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -4 टू द पावर क्या हो जाएगा, -3 की जगह +3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे -4 की जगह +4 हो जाएगा, जी नहीं, ये बेस तो ऐसे ही रहता है, 1 अपॉन में ले जाओगे, 1 के नीचे ले जाओगे तो बस पावर का साइन चेंज होगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर ऐसे ही हम छोड़ देंगे, अब इसको फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे। हालांकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि -4 टू द पावर 3 का मतलब -4 इंटू -4 इंटू -4। अगर हम चाहते तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसने हमको बोला कि कैसा लिखना है, हमको पावर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो -4 की पावर में कुछ होना चाहिए, जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। पहले पावर नेगेटिव थी, अब हमने पावर क्या कर ली, पॉजिटिव कर ली। ठीक, ओके नाउ स्टूडेंट्स, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या यहां से हो जाएगा आपके पास पार्ट 1 का आंसर बच्चों, हम लोग लिख लेते हैं। सो पार्ट 1 का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, आपके पास आ रहा है कितना बच्चों, 1 अपॉन -4 रेज़ टू द पावर 3। ये नीचे वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले बच्चों, मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूँ। वीडियो पॉज करके फटाफट कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लीजिए फटाफट, कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। ठीक, चलिए नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 2 देखिए आपको क्या दे रहा है, आपको पार्ट 2 में देता है वो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
टू टू द पावर 3 एंड होल पावर क्या है आपके पास 2। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान दे बच्चे। देखो, आपने एक रूल पढ़ा होगा, a बाय बी टू द पावर m इज इक्वल्स टू क्या होता है, a टू द पावर m बाय b टू द पावर n। ये मैंने आपको कई बार बताया। अगर a बाय बी की होल पावर m है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर इसको भी मिलेगी इसको मिलेगी, यानी कि a की पावर m और डिवाइडेड बाय b टू द पावर n। और अगर ऐसा दिया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो फर्दर, यानी कि इसको आप फर्दर a बाय बी होल पावर m लिख सकते हो, यानी कि बेस अलग अलग है। और फिर से देखो, मैंने गलती कर दी थी, m की जगह n लिख दिया था। a टू द पावर, अगर आपके पास m है, ठीक, a टू द पावर a बाय b टू द होल पावर m है, तो ये पावर इसको भी मिलती है इसको भी, यानी कि a रेस टू द पावर m बाय b रेस टू द पावर m। ठीक, एंड इसी का जस्ट रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि a टू द पावर m बाय b टू द पावर m, यानी कि बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो आप a बाय b लिख के होल पावर m चिपका सकते हो। यहां से आप यहां आ सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो। ठीक, अब सुनो, अब क्या करोगे समझो। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे 1/2 टू द पावर 3। ओके, चिपका सकते हो का मतलब है लगा सकते हो। ठीक, सो यहाँ पे देखिए 2 है। ओके, नाउ अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये जो बाहर वाला ब्रैकेट था ना, समझो समझो पहले, देखो ये जो बाहर वाला ब्रैकेट था, ये इसको हमने ऐसा लिख दिया। क्यों सर, क्योंकि सर टू द पावर 3 को आप ब्रैकेट में लिखोगे, क्यों लिखोगे अभी पता चलेगा। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे ये वाला लॉ लगाएंगे, ये वाला। ठीक, अब ये पावर 1 को भी मिलेगी, और सुनो ये 2 रेस्ट टू द पावर 3 को भी मिलेगी, मतलब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से होगा 1, 1 के ऊपर 2 लगेगा, 1 की पावर 2 अपॉन में, अब ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान से सुनो, 2 रेस्ट टू द पावर 3 तो पहले से ही था ये ब्रैकेट में। ठीक, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिया था, क्योंकि ऊपर से पावर आएगी अभी। ठीक, ये पावर आएगी यहाँ पर। अब सुनो, 1 की पावर में कुछ भी होता है 1 होता है, इतना पता है ना। सो नहीं पता है जिसको सुन लो, 1 की पावर 2 होगा तब भी बनाएगा, 1 की पावर -5 होगा तब भी बनाएगा, 1 की पावर 6 होगा तब भी बनाएगा, 1 की पावर में भैया पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो या 1 की पावर में 0 हो, तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लो आपका क्या है, 1 का स्क्वायर है तो ये तो 1 हो जाएगा, और नीचे रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा, क्या रूल लगेगा बता रहा हूँ। देखो बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है, क्या आपने पढ़ा है कि a रेस्ट टू द पावर m होल पावर n होता है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं a m n। ठीक, m n का मतलब m इंटू n। अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ से क्या होगा, 2 रेस्ट टू द पावर 3 होल पावर क्या है 2। ठीक, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 टू द 6, यानी कि 2 की पावर में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, अगर आपको लॉस नहीं पता है ठीक से तो आप हमारे इसके पहले की वीडियोस देखिए जाके। ठीक, तो 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 टू द 6। ओके, तो 1/2 टू द पावर 6 आ गया, बस ऐसे ही इसको छोड़ देना है हमको। चेक कर लो, 2 की पावर में +6 आ रहा है, पावर पॉजिटिव आ रही। ठीक, तो आपका जो पार्ट 2 का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से 1/2 रेज़ टू द पावर 6 आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लें बच्चे, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। चलो अब देखो, ये जो आपका पार्ट 3 है ना, एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल आपको कराया था। ठीक, पार्ट 3 का आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में कराया था। तो चलो देखो, पार्ट 3 में आपको क्या दे रहा है, -3 रेज़ टू द पावर कितना है, 4 है। ओके स्टूडेंट्स, और इनटू में 5/3 रेज़ टू द पावर 4 है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो -3 है, सबसे पहले यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि -1 की पावर में अगर इवन नंबर होगा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ भाई, तब तो आंसर आपका +1 आ जाएगा। लेकिन अगर -1 की पावर में ऑड नंबर होगा, NO का मतलब नंबर, तो आंसर आपका -1 आएगा, याद रखिएगा। ठीक, फिर से सुन लो, 1 की पावर में कुछ भी हो, 1 की बात करूं, 1 की पावर में कुछ भी हो, 2 हो तब भी बनाएगा, 1 की पावर में 0 हो तब भी बनाएगा, 1 की पावर में 3 है तब भी बनाएगा। लेकिन अगर -1 है, अगर -1 है तो -1 की पावर इवन है तब बनाएगा, लेकिन -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा सर। मतलब समझो, -1 की पावर अगर 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो पावर में इवन है तो आंसर +1 आएगा। ठीक, -1 की पावर चलो बताओ 9 है, तो आंसर क्या आएगा, ये ऑड नंबर है, -1 की पावर में ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में करके भी दिखाया था। -1 की पावर अगर 11 है, 11 ऑड नंबर है तो -1 आएगा। -1 की पावर अगर 26 है, 26 2 से डिविजिबल है सर। ठीक, तो 26 क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर +1 आएगा, यानी कि 1 आएगा।
इन सारे एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए क्योंकि अभी कुछ काम यहाँ पर आपको पड़ेगा। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। -3 को आप क्या लिख सकते हो? -3 को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, समझो -3 की पावर 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? तो पावर तो बाहर लगी है, लेकिन -3 को आप क्या लिख सकते हो? -1 इंटू 3। क्या मैंने सही बोला? यस सर। भाई 3 इंटू -1 -3 तो होता है, माइनस का 1 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस -3। ठीक, तो यहाँ से अब देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -1 को ब्रैकेट में डालो और इंटू में 3 और होल पावर 4। ठीक, अब सुनिए, अगर ऐसा लिखा है कहीं a इंटू बी की होल पावर m लिखा है, तो ये पावर इसको भी मिलती है, इसको भी, यानी कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m होता है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर है, ये पावर -1 को मिलेगी और 3 को मिलेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 4 और इंटू 3 टू द पावर 4। ठीक, अब सुनो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ध्यान से चेक करना, क्या आ गया अभी तक आपका? यहाँ तक आ गया। अब बताओ, -1 की पावर 4 कितना होगा? 1 होगा। -1 की पावर 4, भाई नेगेटिव नंबर की पावर, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक, तो -1 की पावर 4 की जगह तो 1 आ गया, और इंटू में क्या हो गया? 3 रेज टू द पावर 4। ये लीजिए, अब सुनो, 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 कितना आएगा? 3 रेज टू द पावर 4। भाई 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करता है तो उतना ही आता है ना, 1 इंटू 5 5 होता है, 1 इंटू 4 4 होता है, तो 1 इंटू 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। ये लो, ठीक। तो मोटी मोटी बात ये है कि इसको मैंने आपको साइड में सॉल्व करके दिखा दिया, किसको? -3 टू द पावर 4 को। ओके, तो -3 टू द पावर 4 जो है वो फाइनली सॉल्व करते करते कितना आ गया? 3 टू द पावर 4 आपके सामने सबूत, -3 की पावर 4 को सॉल्व करते 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 कितना आ गया? 3 टू द पावर 4 आ गया। ठीक है बच्चों, ओके, सुनो ध्यान से। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता दो सर। शॉर्ट ट्रिक ये है सर कि अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा है, कभी भी -3 की पावर, कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो हमेशा ये माइनस हटा सकते हो आप। फिर से सुन लो, जैसे कि मान लो मैंने आपको दिया -7 टू द पावर 6 दे दिया, तो आप, ये इवन है ना, पावर में नेगेटिव नंबर है, बेस में अगर नेगेटिव नंबर है और पावर में अगर इवन नंबर है, बेस में नेगेटिव नंबर है, पावर में अगर इवन नंबर है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? माइनस हटा देना है सर, तो ये 7 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा मत कर देना कि -7 की पावर मान लो 9 है और उसको आप 7 की पावर 9 लिख रहे हो, ये गलत है, क्योंकि पावर में ऑड नंबर है। ठीक है, तब आंसर पॉजिटिव नहीं होगा, तब ये ऐसा ही रहेगा, यानी कि -7 की पावर 9 ही रहेगा ये। ठीक, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक, चलो मुझे बताओ, अगर -5 की पावर मैंने आपको दे दिया 24, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? हाँ, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस हटा दो 5 की पावर 24। ठीक, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो पॉज करके पहले ये सब बातें बच्चों नोट कर लीजिए। अब मैं वापस यही चीजें आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, कुछ नया करके दिखाऊंगा नहीं। -3 को आपने क्या लिखा? यहाँ ब्रैकेट लिखा, -3 को -1, ऐसा एग्जाम में करके आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। -1 इंटू 3 और होल पावर 4 लगी है, लगा देंगे, इंटू में 5/3 की होल पावर 4 है, लगा देंगे। अब ध्यान से चेक करें, ये पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, रूल उनको साइड में दिखा देना, a इंटू बी की होल पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा -1 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, और इंटू में हो जाएगा आपके पास 5/3 होल पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आप उनको नेक्स्ट स्टेप में बोलोगे कि -1 की पावर 4 क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि -1 की पावर में इवन नंबर है, तो -1 की पावर 4 1 हो गया, इंटू में 3 रेज टू द पावर 4, और इंटू में क्या बचा आपके पास? 5/3 होल पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, 1 को 3 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही नंबर आएगा, नहीं 1 इंटू 3 टू द पावर 4 होगा, 3 टू द पावर 4, इंटू में यहाँ से हो जाएगा 5/3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, अब सुनो, अब आप यहाँ लॉ लगाओगे, कौन सा? यहाँ तक आप पहुंच चुके हो, उसके आगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक, अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो सर, यहाँ तक आप पहुंच चुके हो। ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ तक आप पहुंच चुके हो। अब देखो, अब सुनो, अब आप लॉ लगाओगे, क्या आपने पढ़ा है कि भाई a/b की होल पावर m क्या होता है? ये पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, यानी कि a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5/3 की होल पावर, 5/3 की होल पावर अगर 4 है तो ये पावर इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, यानी कि 5 टू द पावर 4 बाय 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, सो वापस आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 3 टू द पावर 4 इंटू, अब ये पावर 5 को मिलेगी, 3 को मिलेगी, 5 टू द पावर 4 बाय 3 टू द पावर 4। अब देखो, जो ये नंबर है वही नंबर है, कट जाएगा, कट जाएगा, यस सर।
कट जाएगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है चुपचाप काट दो इसको, ठीक, ये इससे कट गया ऐसे, और यहाँ से आ गया कितना 5⁴। तो बस बेस में 5 है और पावर कैसी पॉजिटिव है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपका जो पार्ट थर्ड है उसका आंसर क्या है, 5 रेज्ड टू द पावर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर आपका 4 हो गया। ओके, सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट 3। कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट 4 करके दिखाता हूँ। कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके कर लीजिए, नोट कर लिया, चलो ठीक। नाउ अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पर सॉल्व पार्ट 4 को। ओके, सो आ जाइए पार्ट 4 में स्टूडेंट्स, करेक्ट। चलिए आइए, पार्ट 4 में बच्चों क्या दिया हुआ है, 3 टू द पावर -7 पहले दिया है, 3 रेज टू द पावर -7 और डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर -10 और ब्रैकेट में लिखा है, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है 3 रेज टू द पावर -5 से। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। अगर कहीं x डिवाइडेड बाय y लिखा है तो आप इसको क्या लिखते हो, x बाय y। अगर कहीं 2 डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिखते हो, 2/4। तो भाई एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा है क्या 3 रेज टू द पावर -7 और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर -10, तो आप इसको क्या लिखोगे 3 रेज टू द पावर -7, और ये वाले डिवाइड को देखो, ये वाले डिवाइड को आप ऐसे लगाते हो, ये वाले डिवाइड को आप ऐसे लगाते हो, ये तो ये वाले डिवाइड को आप ऐसे ही तो लगाओगे, और 3 टू द पावर क्या हो जाएगा -10। कुछ बच्चे बोलेंगे पावर पावर पॉजिटिव हो गई, नीचे चला गया। भाई कुछ नहीं, नो, क्यों पॉजिटिव हो जाएगी, जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है, ठीक। 3 रेज टू द पावर -7 और डिवाइड का साइन बस ऐसे लगाया है, क्या दिक्कत है, और यहाँ क्या है 3 रेज टू द पावर -10, यानी 3 रेज टू द पावर -7 को डिवाइड कर रहे हैं 3 रेज टू द पावर -10 से। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, इस चीज़ को आपने कैसे लिखा, इसको आपने लिखा 3 रेज टू द पावर -7 और ये वाले डिवाइड को हटा के ऐसे लगा दिया, और 3 रेज टू द पावर -10। अभी तक हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब इनटू में क्या लिखा हुआ है, इनटू में लिखा आपका 3 रेज टू द पावर -5। ओके, ये ब्रैकेट ऐसे ही लगा दो, ये ब्रैकेट वाला पूरा इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक। अब सुनो, इतना हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक। कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे लॉ लगेगा स्टूडेंट्स a रेज टू द पावर m बाय a रेज टू द पावर n, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि a रेज टू द पावर m -n हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर। तो इसका क्या हालत हो जाएगी, यानी कि 3 रेज टू द पावर -7, देखो यहाँ बेस में a, बेस में है, यहाँ पे बेस में 3 है और यहाँ भी बेस में क्या है 3 है, तो क्या होगा, बेस को ऐसे लिखेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, m की जगह -7, m की जगह -7, फिर ये वाला माइनस कॉपी करेंगे, ठीक, और n की जगह -10 है, ध्यान देना, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। 3 रेज टू द पावर -7 और -10, तो यहाँ से आ जाएगा 3 रेज टू द पावर -7। अब सुनो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये लीजिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 रेज टू द पावर, ध्यान दो बच्चों, 10 -7, भाई प्लस का 10 है माइनस का 3, सॉरी प्लस का 10 माइनस का 7 क्या होगा, प्लस का 3, ये प्लस माइनस देखो, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 10 - 7 3, और प्लस का 3, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, 3 रेज टू द पावर 3 आएगा, है ना। अब यही चीज़ आप यहाँ करके दिखा दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब वो तो मैंने आपको वहाँ बता दिया है, आप इसको फेयर वर्क में भी करके दिखाओगे, ठीक। कैसे दिखाओगे, 3 रेज टू द पावर बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि -7 और -10। ओके, तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और इनटू में क्या लिखा था, इनटू में लिखा था 3 रेज टू द पावर -5, इसको चाहो तो आप वापस ब्रैकेट में रख सकते हो, ठीक। नाउ अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से होगा आपके पास इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर -7। अब ध्यान दे बच्चे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि +10, और इनटू में क्या है 3 रेज टू द पावर -5 है, इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया था 3 रेज टू द पावर 10 - 7 + 3 आया था, दिखाया था मैंने आपको, इनटू में 3 रेज टू द पावर -5। अब सुनो, फिर से बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यस सर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक। मतलब कि यहाँ से क्या होगा आपके पास, आप लॉ लगाओगे यहाँ 8 द पावर m इंटू 8 द पावर n इज इक्वल्स टू 8 द पावर m + n। चेक कर लीजिए बच्चों, यहाँ से बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक। सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, बेस सेम है a तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर में m + n, m की जगह 3 और प्लस n की जगह -5, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3 रेज टू द पावर m + n। अब ध्यान दो बच्चों, ये m की जगह 3 रहेगा और प्लस माइनस -5, तो यहाँ से हो जाएगा 3 रेज टू द पावर प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगा, ये लीजिए 3 रेज टू द पावर -2। लेकिन हमको पावर कैसी लिखनी है, पॉजिटिव में। अब हम लॉ लगाएंगे यहाँ पर, कौन सा, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/3 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, ये लीजिए भाई, 3 टू द पावर -2 को क्या लिखोगे, 1/3 टू द पावर 2। तो इस तरीके से
आपका जो पार्ट फोर्थ का बच्चों आंसर आ चुका है वो आ चुका है कितना, 1/3 रेज टू द पावर 2। ये लीजिए, ठीक से दिख नहीं रहा होगा, आप समझ लेना, 1/3 रेज टू द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर ले बच्चे फटाफट, नोट कर लिया। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट फिफ्थ का आंसर कैसे करेंगे। ठीक, सो पार्ट फिफ्थ देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट फिफ्थ क्या आपके पास 2 रेज टू द पावर -3 है, 2 रेज टू द पावर -3 है, और इनटू में -7 रेज टू द पावर -3 है। अब सुनो, अगर बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती हैं, ठीक सुन लीजिए, अगर बेस अलग अलग होते हैं यानी कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, लेकिन ए की पावर में भी एम है और बी की पावर में भी एम है, ठीक, तो कुछ नहीं करते हैं, बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम है, तो बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, और ब्रैकेट लगा के जो पावर दोनों में आ रही है उसको यहाँ पे लगा दो, बस खत्म। ठीक, तो यही काम हम यहाँ कर सकते हैं, 2 टू द पावर -3 इंटू, अब यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, समझ जाना आप, -7 टू द पावर कितना है -3, बेस अलग अलग है, ए बी, ए की जगह 2 और बी की जगह -7, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 इंटू -7 करेंगे, और होल पावर कितनी लगा देंगे, यहाँ भी -3 यहाँ भी -3 है, यानी कि m की जगह क्या आएगा -3, ये लीजिए। ठीक, और यहाँ अगर आप चाहो तो करली ब्रेसेस लगा सकते हो, क्योंकि एक नॉर्मल ब्रैकेट हम बीच में अंदर यूज कर चुके हैं, और यहाँ हमने ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि 7 कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है ना, 7 कैसा है, नेगेटिव है ना। नो अब देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2 इंटू -7 कितना होता है -14, ओके, और यहाँ पे पावर में -3 है भाई, 2 इंटू -7 -14 होता है ना। ठीक, अब सुनो, ये आ गया, यानी क्या आ गया, -14 टू द पावर -3, अब इतना आ चुका है आपके पास, -14 टू द पावर -3 आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, इसकी पावर को हमको कैसा लिखना है, अब पॉजिटिव लिखना है, ठीक है ना, तो अब हम कौन सा लॉ लगाएंगे, ये वाला, ये वाला, a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m, तो यहाँ से होगा 1 a की जगह क्या है -14, तो -14 टू द पावर -3। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे -14 + 14 हो जाएगा, नहीं भाई, ये तो बेस है, बेस जैसा है वैसा ही रहेगा, बस पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो -3 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ, +3 हो जाएगा। ठीक, a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m, ओके, सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, पार्ट फिफ्थ है ना, यस, सो पार्ट फिफ्थ का आंसर कितना हो गया आपके पास, 1/-14 टू द पावर 3। अब देख लो यहाँ बेस -14 है लेकिन पावर कैसी है, पॉजिटिव है, सो दीज आर योर आंसर्स, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट।